देखिए बेटा, कल हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द equation of line passing through the given point and parallel to the given vector. Equation of line passing through a given point and parallel to the given vector. The vector equation of line passing through a of a bar and parallel to the vector b bar is r bar equals to a bar plus lambda b bar. देखिए, the vector equation of line passing through a of a bar and parallel to the vector b bar is r bar equals to a bar plus lambda b bar. Let L be the line which passes through A of A bar and parallel to the vector B bar. Let L be the line which passing through A of A bar and parallel to the vector B bar. Let P of R bar be a vector point on a line L. Let P of R bar be a variable point on the line L. देखिए, जो लाइन L है उस पे जो पॉइंट P है वो है हमारा वेरिएबल पॉइंट है P। देखिए, लाइन L पे प्रेजेंट है। उसके बाद ए पी बार इज पैरेलल टू बी बार। देखिए, ए पी जो है पैरेलल टू बी बार। ए पी जो आपको पॉइंट है यहाँ पे, देखिए आप, ए पी पैरेलल है बी बार की। देखिए, ए पी पैरेलल बी बार, ए पी इज पैरेलल टू बी बार। तो ए पी बार इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार वेयर लैम्बडा इज स्केलर, वेयर लैम्बडा इज स्केलर। यहाँ पे हमें था ए पी पैरेलल है बी बार, तो देखिए यहाँ पे ए पी बार इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। अब ओ पी बार माइनस ओ ए बार इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार। देखिए बेटा, ओ पी बार माइनस ओ ए बार। अब हमें ओ पी देखिए यहाँ पे, ओ पी बार माइनस ओ ए बार इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार। तो ओ पी जो है बेटा, देखिए ओ पी का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो आर बार है और ओ ए का जो है बेटा पोजीशन वेक्टर ए बार है। तो देखिए किस तरीके से हमने आर बार माइनस ओपी का पोजीशन वेक्टर आर बार माइनस ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार, आर बार माइनस ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार, आर बार इक्वल टू, अब देखिए बेटा माइनस ए है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ए बार प्लस लैम्बडा बी, r bar equal to a bar plus lambda b bar is the required vector equation of line, is the required vector equation of the line। देखिए बेटा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें क्या मिली है, r bar equals to a bar plus lambda b bar। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन मिली है r bar equal to a bar plus lambda b bar, r bar equal to a bar plus lambda b bar, r bar equal to a bar plus lambda b bar is the required vector equation of the line। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें क्या मिली है, देखिए r bar equals to a bar plus lambda b bar। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो है आपको, देखिए बेटा यहाँ पे आपको एक रिमार्क्स दी हुई है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए रिमार्क्स क्या है यहाँ पे आपको, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू बी बार। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू बी बार कैन आल्सो बी एक्सप्रेस। देखिए किस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू बी बार कैन आल्सो बी एक्सप्रेस as r bar minus a bar cross b bar equal to 0, r bar minus a bar cross b bar equal to 0. This equation is called the non-parametric form of the vector equation of line। देखिए, the equation of line passing through a of a bar and parallel to vector b bar can also be expressed r bar minus a bar cross b bar equal to 0. This equation is called non-parametric form of the vector equation of line। देखिए, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी बार कैन आल्सो बी एक्सप्रेस आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए बेटा सेकंड, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ x1 y1 z1। The Cartesian equation of line passing through x1 y1 z1 and having direction ratios are ABC, having direction ratios are ABC। देखिए बेटा, the Cartesian equation of line passing through, Cartesian equation of line हम देख रहे हैं, ये जो हमने देखे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। क्या देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। तो देखिए क्या है वेक्टर इक्वेशन, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए ऑफ x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर,
देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद देखेंगे हम कार्टेशियन इक्वेशन। आपको एक है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको बताना है। अगर पॉइंट गिवन x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर ABC, तो देखिए बेटा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से होती है। पॉइंट गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 एंड having direction ratios are ABC, तो x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। देखिए पॉइंट हमें गिवन थे x1 y1 z1 और उसके जो रेशियोज थे वो थे a, b, c। x minus x1 a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। ये है बेटा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन देखिए हमने देखा है पहले इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। उसके बाद बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन किस तरीके से, देखिए किस तरीके से देखा हमने। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। और उसके बाद देखिए बेटा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ देखिए बेटा द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द पॉइंट देखा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। देखिए बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, तो किस तरीके से लिखते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन देखिए यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट, अगर लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से, तो मैं डायरेक्ट आपको इसके जो थे फार्मूले वो बता देती हूँ। देखिए बेटा जब एक लाइन से जो इक्वेशन है 2 पॉइंट से पास होती है तब हम किस तरीके से आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। देखिए किस तरीके से आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर पॉइंट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होती है बेटा तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। उसके बाद देखिए बेटा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखिए हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन देखी है, लेकिन बेटा वो किसके लिए देखे पॉइंट x1 y1 z से पास होती है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द हमने देखे x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इस तरीके से बेटा आप देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 और b x2 y2। अब यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, तो देखिए बेटा x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज अ कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए इसकी अगर 2 पॉइंट गिवन है, हमने देखे थे, हमें इससे पहले x1 y1 z1 थे बेटा, तो हमने कार्टेशियन इक्वेशन किस तरीके से लिखे थे। अब हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन देखिए किस तरीके से लिखे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। देखिए किस तरीके से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस तरीके से देखिए बेटा हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 इस किस तरीके से लिखेंगे 2 पॉइंट से। अगर कार्टेशियन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। एग्जाम्पल देखिए बेटा इस पे डिपेंड एग्जाम्पल वेरीफाई द पॉइंट हैविंग वेक्टर। आपको वेरीफाई करने को कहा है लाइज ऑन द लाइन। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है वेरीफाई। अब एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने आपको फार्मूले बताई हूँ उस पे डिपेंडेंट एग्जाम्पल। वेरीफाई दैट पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर 4i कैप माइनस l1j कैप प्लस 12k कैप लाइज ऑन द लाइन। आर बार इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। इस तरीके से देखिए बेटा आर बार इक्वल्स टू 6i माइनस 4j प्लस 5k कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। देखिए इस तरीके से हमने लाइन की इक्वेशन लिखी है। वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई करना है हमें पोजीशन वेक्टर पॉइंट वेरीफाई द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिए 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप लाइज ऑन द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो देखिए रिप्लेसिंग आर बार बाय आर बार को हम रिप्लेसिंग करेंगे 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप वी के। अब देखिए बेटा आर बार को हमने रिप्लेस किया है 4i कैप माइनस 11j कैप प्लस 2k कैप, ये जो गिवन था हमें। अब देखिए उसके बाद हमने इसको आर बार की पोजीशन पे इक्वेशन लिखी है, जो हमने सपोज किया रिप्लेस किया
4 i कैप माइनस 11 j कैप प्लस 2 k कैप इक्वल टू 6 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस लैम्बडा 2 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3 k कैप। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम जो है इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, अब देखिए बेटा यहाँ पे रिप्लेसिंग किए तो फ्रॉम 6 प्लस लैम्बडा, अब यहाँ पे हम इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, जिस तरीके से हमने वेक्टर जो यूनिट है इसमें देखा था बेटा कि हम किस तरीके से इक्वेटिंग ऑफ वेक्टर करते हैं, एक वेक्टर को किस तरीके से उसकी इक्विलिटी चेक करते हैं, तो हम आपको पता ही। अब देखिए यहाँ पे आई के, अब यहाँ पे देखिए बेटा i6 प्लस 2 लैम्बडा, अब इधर देखिए लेफ्ट हैंड में आई के साथ जो कंपोनेंट 4 है तो 6 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 4, इधर देखिए बेटा जे के साथ माइनस 4, जे के साथ लैम्बडा मल्टीपल करते चले लैम्बडा से 7 लैम्बडा इक्वल टू, इधर देखिए बेटा माइनस 11 इक्वल टू, इधर देखिए 5 के और प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 2। इस तरीके से फ्रॉम ईच ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा। देखिए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं 6 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 4, देखिए किस तरीके से मिलेगा, 6 जो है द पॉजिटिव माइनस 4 माइनस 6 बेटा माइनस 2 लैम्बडा इक्वल टू 2 लैम्बडा बेटा 2 मल्टीवाइड में जाएगा, 2 से 2 कैंसर माइनस 1, देखिए लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली माइनस 1। इसी तरीके से बेटा देखिए यहाँ पे माइनस 4 इधर जाएगा, माइनस 4 माइनस 11 माइनस प्लस 4, तो देखिए बेटा 11 में से 4 गया माइनस, इतना हमारा 7 रिमेनिंग अपॉन 7 लैम्बडा इक्वल टू माइनस 7, मतलब माइनस 7 अपॉन 7 से 7 गेट कैंसिल, हमें लैम्बडा की वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस 1 मिली। फिर 5 प्लस 3 लैम्बडा, 5 इधर पॉजिटिव बेटा उधर जाए निगेटिव, 2 माइनस 5 माइनस 3 लैम्बडा इक्वल टू माइनस 3 बेटा डिवाइड होगा, 3 से 3 गेट कैंसिल। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें जो वैल्यू है क्या मिली है लैम्बडा की -1। फ्रॉम ईच इक्वेशन वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा गिवन पॉइंट लाइज ऑन दी गिवन लाइन, मतलब हमारे वेरीफाई करना था हमें, देखिए वेरीफाई हो गया, गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, मतलब जो पॉइंट है वो लाइन पे प्रेजेंट है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था। फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हमेशा सेम मिली है, गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी दिया इक्वेशन का, आर बार इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा वी बार। देखिए यहाँ पे इसका एक अल्टरनेटिव मेथड आपको गिवन है, देखिए किस तरीके से इक्वेशन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ए बार इक्वल टू ए, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार कैन बी रिटर्न एज आर बार माइनस ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार, आर बार माइनस ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार। Thus point P of R lies on the line if and only if R bar minus A bar is a scalar multiple of B bar। देखिए किस तरीके से कहा है, Thus point a P of R lies on the same line, Thus point P of R bar lies on the same line if and only if R bar minus A bar is a scalar multiple of B bar, is a scalar multiple of B bar। Equation of line is R bar equal to, इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए बेटा किस तरीके से लिखा, आर बार इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्बडा 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखिए किस तरीके से लिखा है हमने बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें ए प्लस लैम्बडा वी बार होती है, तो यहाँ पे 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्बडा 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो देखिए आर बार ए बार इक्वल टू क्या मिला हमें 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप, क्या मिला है ए बार इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड बी बार इक्वल टू बेटा 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पे देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार है बेटा, तो ये हमारा ए बार प्लस लैम्बडा ये बी बार, देखिए हमने लिखा ए बार बी बार। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, the position vector of the given point is r bar equal to 4 i cap minus 11 j cap plus 2 k cap। तो r bar minus a bar equal to 4 i cap minus 6 j cap minus 11 j cap plus 2 k cap minus 6 i cap minus 4 j cap plus 5 k cap। अब बेटा इसको माइनस करना है, आफ्टर माइनस करने पे देखिए हमें क्या मिला है माइनस 2 i cap, ये देखिए माइनस 2 i cap माइनस 7 j cap माइनस 3 k cap। अब बेटा उसके बाद देखिए माइनस 2 आई, माइनस कॉमन निकाला है यहाँ से, ये ब्रैकेट में से माइनस हमने कॉमन निकाला है, तो कैसा होगा 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 1। और ये देखिए ये जो वैल्यू मिली आपको किसकी बी बार की, ये वैल्यू है जो बी बार की 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप।
2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप. तो -1 b bar is a scalar multiple of b bar. -1 b bar a scalar multiple of b bar. Given point lies on the given line. Given point lies on the given line. देखिए a is a scalar multiple of b bar. Given point lies on the given line. अब देखिए बेटा आपको यहाँ पे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. क्या कहा यहाँ पे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. इस तरीके से बेटा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. देखिए यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a ऑफ a बार. The equation of the line passing through a of a bar and parallel to the vector b bar is r bar. The equation of line passing through a of a bar and parallel to the vector b bar is r bar equals to a bar plus lambda. Equation of the line r bar equals to a bar plus r bar equal to a bar plus lambda b bar. अब देखिए यहाँ पे the equation of the line passing through the point 4i cap minus j cap plus 2k cap. इस तरीके से कहा है बेटा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू दी एंड ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन ही है पासिंग थ्रू दी लाइन 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू दी वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. इस किस तरीके से लिखेंगे हम r बार इक्वल टू a बार ये 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा और पासिंग थ्रू दी पॉइंट माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. इस तरीके से देखिए हमने क्या किया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने फाइंड की पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर गिवन था हमें. तो हमने क्या सपोज किया पॉइंट पासिंग थ्रू a बार एंड पैरेलल टू द b बार. तो r बार इक्वेशन कैसे a बार प्लस लैम्डा b बार. अब हमें इक्वेशन पासिंग थ्रू द इक्वेशन गिवन थी 4i माइनस j प्लस 2k एंड पैरेलल वेक्टर माइनस 2i माइनस j प्लस k. इस तरीके से लिखेंगे हम इसे a बार r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार. तो r बार इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ a बार b बार r बार इक्वल्स टू 4i माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. इस तरीके से देखिए बेटा हमने इक्वेशन सॉल्व किया है. सिर्फ यहाँ पे हमें क्या था देखिए बेटा यहाँ पे सिर्फ हमें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. इस तरीके से हमें एग्जांपल था पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू द वेक्टर. देखिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व किया है.